नमस्कार, आप देख रहे हैं RMST भारत। पूरनपुर पहुंचे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव। वहीं पूरनपुर ग्राम पंचायत के प्रधान राहुल यादव ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव का फूल मालाओं से लादकर जोरदार स्वागत किया। प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर तीखा हमला बोला। आइए हम आपको सुनवाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। कार्यकर्ताओं पर रिश्वत नहीं ली जा रही रिश्वत सब बिना रिश्वत के कोई काम नहीं हो रहा है। तो ऊपर वालों ने दिल्ली बेच सारा देश बेच दिया और इन लोगों ने सारे देश की सारे प्रदेश की जनता की जेब पे जाकर डाल दिया। ये काम हो रहा है। हमारे बच्चे आगे अच्छे पढ़े लिख जाएं तब भी नौकरी का कोई भरोसा नहीं। आपने कभी सुना होगा जी IAS होने के बाद कलेक्टर रह के प्रमुख सचिव जब होता था राज्य में, तब दिल्ली में जॉइंट सेक्रेटरी हुआ करता था। अभी 8 जॉइंट सेक्रेटरी सीधे उसमें है, बिजनेस में काम कर रहे हैं, सीधे बना दिए। अब IAS लोग पहले बताइए, इतना कंपटीशन करके IAS में आए, IAS बने, 20-20 साल में प्रमुख सचिव 25 साल में हो पाए, तब जॉइंट सेक्रेटरी यहाँ होते। अब वो सीधे किसी व्यापारी के यहाँ नौकरी कर रहे कि एक कॉम्पिटेंट आदमी बना हो गए। 10 अभी मैंने हाउस में उठाया था कि ये 10 जो किए हैं इनमें आरक्षण लागू है? एक भी नहीं, कोई बैकवर्ड नहीं, कोई शेड्यूल कास्ट नहीं। तो धीरे धीरे ये सब खत्म कर दिया। जो अम्बेडकर साहब ने किया था, जो मंडल ने रिपोर्ट दी थी, सारी बेकार है, कागज पे है जगह। देश की 47 केंद्रीय शेड्यूल ट्राइब में है, लेकिन है तो उसी मानसिकता। तो उसने बड़ा छेड़छाड़ की। ऑल पार्टी मीटिंग में प्रधानमंत्री आने वाले तो बोले सेशन पहले दिन होता है 7 से है तो 6 को मीटिंग हुई। यही कहा जाता है शांति से सेशन चले सब, और सब वहाँ कह आते हैं। हमारा नंबर आया तो मैंने कहा देखिए शांति सेशन नहीं चल सकता। कल तक मैंने कहा शिक्षा मंत्री अगर ये विज्ञापन निकला है और ये अपॉइंटमेंट हुए, इनको रद्द नहीं करते तो एक दिन भी हाउस नहीं चलने। मैं चला गया थोड़ी देर बात पे साफ कर, तो पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर से मोदी ने पूछा कि रामपाल क्यों नाराज हो रहे, क्या हुआ? तो साल ये मामला है, बोली क्यों हुआ? सब विड्रॉ कर लिया गया है। तो ये सब करते हैं क्योंकि तो प्रधानमंत्री के सामने था। और तो दिक्कत ये प्रधानमंत्री से कोई कुछ कह ही नहीं सकता। प्रधानमंत्री को जानकारी नहीं क्या हो रहा है। उनके सेक्रेटरी मिश्रा जी जो कह देते हैं सारे सेक्रेटरी पे हाँ कर देते। किसी मिनिस्टर की हैसियत नहीं है प्रधानमंत्री के सेक्रेटरी से पूछ सके ये कह सके कि ये फैसला ठीक नहीं। गंभीर स्थिति है ये। मैं इसलिए आपको बताना चाहता हूँ, गांव के लोग इसको समझें कि हमारे बाल बच्चों की 4-6-10 साल बाद कहीं कोई नौकरी है ही नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। और देखिए अडानी सब खरीद करने लगा, गेहूं की आके चावलों खरीद करने लगा। इटावा से चावल जाता है। मैंने पूछा कहाँ जा रहा है कि वो जा रहा, वो संतोष पूछा ये चावल के ट्रक कहाँ जा रहे तुम्हारे मिल से? गांधीधाम जा रहे हैं। वो गांधीधाम, वहां से अडानी के उस पर जाएंगे, वहां से विदेश जा सब जा रहा। जमीनें खरीद ली कई जगह। यहाँ हमारे बदायूं में हजारों एकड़ जमीन खरीद ली। एक जमीन ऐसी चीज है, 5 बीघा भी आपके पास है तो आपके आगे सैकड़ों वर्ष तक तो आपको कुछ न कुछ देती रहेगी। कम से कम पेट भरने के लिए अन्न तो देती रहेगी। और एक बार आपने बेच दिया तो पैसा कितने दिनों में खर्च हो जाएगा? साल, 2 साल, 5 साल ज्यादा जाएगा। ये ऐसी संपत्ति होती है जमीन जो अनंत काल तक आपके बाल बच्चों की सेवा करती रहती है। पीढ़ी दर पीढ़ी उस जमीन को बेचने खरीदने का काम कर रहा है। सारे लोग मजदूर अपनी ही जमीन पर सब मजदूर हो जाएंगे। आप देखना अगर उसको रोकना गई, अगर 24 में केंद्र की सरकार न गई तो फिर अपनी जमीन पर मजदूरी करेंगे। ऐसी ये सरकारें हैं। कभी सुना आपने क्या मुख्यमंत्री आके कहे कलेक्टर से नहीं ये जितवाना नहीं, डीएम और एसपी नहीं रहोगे तो?
इतने घटिया लोग कभी इतने बड़े पदों पर बैठे हैं? ये स्थिति है। तो अगर ये केवल डिम्पल का चुनाव नहीं है, ये देश के लोगों का भाग्य निश्चित करने वाला, तय करने वाला चुनाव है। 24 में हम मोदी जी को हटाएंगे या नहीं हटाएंगे, ये मैनपुरी की जनता अभी तय करने वाली है। यह स्थिति है। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि जब ये देश को बर्बाद करने पर लगे हैं तो थोड़ा बहुत कष्ट सह लेना। जितने लोग की सम्मान की बात है, चुनाव तो हम जीत ही रहे हैं, लेकिन चुनाव बड़े मार्जिन से जिताइए ताकि लोगों में भरोसा हो जाए दक्षिण से लेकर उत्तर तक कि हम आगे आने वाले 24 के चुनाव में दिल्ली से सरकार का खात्मा कर देंगे और दिल्ली से चली जाएगी तो उत्तर प्रदेश की सरकार को हटाने में आधा मिनट भी नहीं, फिर कोई दिक्कत नहीं। अब अभी प्रधान जी ने दिया वहां कागज,